दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग हिडिंबा के बारे में इतना तो जानते हैं कि वो भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी, लेकिन जो नहीं जानते हैं वह ये है उसने अपने इकलौते पुत्र और तीनों पुत्रों को महाभारत युद्ध में बलिदान दे दिया था और उनका एक पुत्र तो कलयुग में हरे हुए व्यक्ति का सहारा है। जी हाँ, हम श्री खाटू श्याम की ही बात कर रहे हैं। ये हिडिंबा के ही तब का फल था। आइए जानते हैं कि हिडिंबा का पूरा जीवन कैसा था। वास्तव में हिडिंबा का पूरा जीवन करुणा और प्रेरणा से भरा हुआ था और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने वे मृत्यु को गले लगा रही थी तो उसके चेहरे पर वही आत्मसम्मान का गर्व झलक रहा था। हिडिंबा एक राक्षसी थी। हिडिंबा की माँ एक नेक स्त्री थी। उनका बड़ा पुत्र अपने पिता की तरह क्रूर था। दूसरी बार गर्भधारण के बाद एक सुंदर कन्या हुई। उसका नाम पल्लवी रखा और उसे राक्षसों से दूर रखा, परंतु पल्लवी नाम से उसे कोई नहीं बुलाता था। वह सदैव ही हिडिंबा की छोटी बहन हिडिंबा रही। पल्लवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि की थी। जल्दी ही उसने आसुरी विद्या, राक्षसी विद्या, मायावी विद्या और वैदिक विद्या आदि में महारत हासिल कर लिया। कालांतर में उसके पिता का देहांत हो गया और वहाँ का राजा बना उसका भाई हिडिंबा। हिडिंबा अपने पिता से भी अधिक क्रूर था। वह मनुष्यों से नफरत करता था। वह उन्हें कच्चा मांस खाता था। पल्लवी का मन ये सब देखकर घृणा से भर जाता। एक दिन उसके भाई ने कहा कि 5 हटकट्टे नौजवान एक बूढ़ी स्त्री के साथ इस वन में पधारे हैं, तो मायावी विद्या द्वारा उन्हें मेरे पास लाओ। हिडिंबा जब उसको लाने वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर देखा कि 4 पुरुष और वे वृद्ध स्त्री सोए हैं तथा एक हटाकटा पुरुष उनकी रखवाली कर रहा है। ये 5 पांडव थे और वह वृद्ध स्त्री उनकी माता कुंती थी और वे सभी लाक्षागृह से निकलने के बाद यह लोग उस वन में आए और एक निर्जन स्थान को देखकर उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। भीम पहरे पर बैठे थे तो हिडिंबा जब उधर की तरफ बढ़ी तो अचानक ही भीम एक शिला की तरह आकर खड़े हो गए। भीम ने कठोरता से उसे पकड़ा और एक वृक्ष की तरफ लेकर चल दिया। क्योंकि भीम उसे पकड़े हुए थे और हिडिंबा ने भीम की देह दृष्टि पर जब नजर डाली तो वे मंत्रमुग्ध हो गई। भीम हालांकि कठोर स्थिति में थे, उनकी आँखों से क्रोध की चिंगारियाँ फूट रही थी, लेकिन हिडिंबा पहली ही नजर में उनसे प्रेम कर बैठी थी। भीम हिडिंबा को पकड़कर एक तरफ ले गए ताकि उनके भाइयों और माता के नींद में खलल न पड़े। वहां ले जाकर उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो। हिडिंबा उन्हें बड़े प्रेम से देख रही थी। भीम उसको इस तरह देखते देख लज्जा गए। उन्होंने भी पहली नजर हिडिंबा पर डाली। हिडिंबा राक्षसी थी लेकिन बहुत सुंदर थी। उसका रूप अपने आप में भी एक अप्सरा से अधिक था। वह एकदम कमनीय स्त्री लग रही थी। अभी उसका यौवन ताजा ही था। भीम भी उसे देखकर मोहित हो रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में गुस्सा भी था कि ये स्त्री बिना कारण हमें क्यों मारना चाहती है। जब उन्होंने हिडिंबा से इस बारे में कठोरता से पूछा तो हिडिंबा ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी बता दी कि मेरा भाई आपको खाना चाहता है। भीम ने कहा कि अच्छा, तो तुम राक्षस हिडिंबा की बहन हो, तब तो तुम भी उसके जैसे क्रूर होगी। हिडिंबा ने ये सुना तो उसका मन दुख से भर गया। उसने कहा कि तुम भाई के व्यक्तित्व से मेरे व्यक्तित्व की तुलना क्यों कर रहे हो? क्या मेरा न कोई गुण नहीं है? तब हिडिंबा की बड़ी बड़ी आँखों से आंसुओं की 2 बूंदें टपक पड़ी। स्त्री के आँख में आंसू पुरुष को पिघला देने के लिए काफी होते हैं। भीम से भी पिघल गया। दोनों ने प्रेम का इजहार किया और भीम ने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना किसी भी स्त्री से संबंध नहीं बना सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे क्षमा करना। लेकिन फिर भी चूंकि मैं प्रेम करता हूँ इसलिए मैं तुमसे कह देता हूँ ताकि बाद में मेरे मन में निराशा ना रहे कि मैंने प्रेम को व्यक्त नहीं किया था। हिडिंबा ने कहा कि मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन एक दिक्कत है, मैं तुमसे प्रेम व्यक्त भी कर सकती हूँ और प्रेम का प्रस्ताव तुम्हारी माँ के सामने लेकर भी जा सकती हूँ, लेकिन मेरा भाई जल्दी ही तुम पर आक्रमण करेगा। मैं इस दुविधा में हूँ, मैं क्या करूँ? इतना सुनने के बाद भीम ने कहा कि इसमें फिर दुविधा की क्या बात है? वह तुम्हारा संबंधी है, तुम उसका पक्ष लो, लेकिन मैं अपने संबंधियों की रक्षा करूँगा। अगर तुम्हारा भाई हमारे पास आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम इसके लिए मुझे क्षमा करना। तब हिडिंबा ने भीम की आँखों में पूरे विश्वास के साथ देखते हुए कहा, संबंधी हो या भाई हो या पिता हो, अगर वे क्रूर है, अगर वे समाज के लिए गलत है तो उसे गलत मानना ही चाहिए। न्याय के लिए अपने बंधु को दंड देना अधर्म नहीं, धर्म है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई का नाश कर दो और यहाँ के राज्य का संचालन अपने हाथ में ले लो। भीम ने कहा, ये कैसे संभव है? इस पर हिडिंबा ने कहा कि निकुंभला देवी की पूजा करने के बाद तुम उसका वध कर दो। तुम्हें
कोई पाप नहीं लगेगा। तब भीमसेन ने हिडिंबासुर का वध किया और जब सभी पांडव माता कुंती के साथ वन से जाने लगे तो हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। हिडिंबा को पीछे आता देख भीम ने उससे जाने के लिए कहा तथा उस पर क्रोधित भी हुए। तब युधिष्ठिर ने भीम को रोक लिया। हिडिंबा ने कुंती व युधिष्ठिर से कहा कि मैं इन अति बलशाली भीमसेन को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। इस स्थिति में अब ये जहाँ भी रहेंगे मैं भी इनके साथ ही रहूंगी, या फिर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। आप लोगों पर जब भी कोई परेशानी आएगी उस समय मैं तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाऊंगी। हिडिंबा की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को समझाया कि हिडिंबा ने तुम्हें अपना पति माना है, इसलिए तुम भी इसके साथ पत्नी जैसा ही व्यवहार करो, ये धर्मानुकूल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात मान ली। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भीम व हिडिंबा का गणर्धव विवाह करवाया। भीम पहले पांडव थे जिनकी शादी सबसे पहले हुई थी। तब युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि तुम प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे और शाम होते ही मेरे पास आ जाएंगे। तब भीम ने कहा कि ऐसा सिर्फ तब तक ही होगा जब तक हिडिंबा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। हिडिंबा ने भी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार भीम हिडिंबा के साथ चले गए। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। बड़ा होकर वह अत्यंत मायावी बना। उसके बाद भीम हस्तिनापुर चले गए और उनके पास बहुत लक्ष्य थे। वह हिडिंबा को एक तरह से भूल ही गए और फिर जब हिडिंबा ने द्रौपदी के चीरहरण का वे हृदय विदारक प्रसंग सुना, हिडिंबा का मन पांडवों के प्रति क्रोध से भर गया कि कैसे धर्मराज युधिष्ठिर अपनी स्त्री को दांव पर लगा सकते हैं। फिर द्रौपदी की पीड़ा उसके मन में फैलती चली गई। लेकिन जब भीम और पांडव दोबारा 12 वर्षों के लिए वनवास में गए तो उस समय द्रौपदी भी उनके साथ थी। तब हिडिंबा ने अपने पुत्र घटोत्कच को पांडवों के पास ले जाकर कहा, ये आपके भाई की संतान है, अतः ये आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहाँ से चली गयी। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा द्रौपदी के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर द्रौपदी बोली, तुम पांडव वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। फिर भीम को अपने पुत्र घटोत्कच की याद तब आई जब हिमालय को पार करने के लिए उन्हें मायावी शक्तियों की जरूरत थी और इसलिए उसे घने वन प्रदेश और कटीले पर्वतों से भरे हुए मार्ग को पार करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाया। लेकिन हिडिंबा को कभी याद नहीं किया। उस समय भी महाभारत में जिक्र आता है कि उन्होंने हिडिंबा का कहीं भी नाम नहीं लिया, ना ही हिडिंबा के नाम कोई संदेश भेजा। हिडिंबा अपने हृदय में दर्द महसूस करती है। घटोत्कच अपनी माता के पास आज्ञा लेने के लिए जाता है। घटोत्कच ने कहा कि माता, अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हिडिंबा जानती थी कि घटोत्कच अपने पिता को बहुत प्रेम करता है। वह आज्ञा देगी तो घटोत्कच रुक तो जाएगा, लेकिन उसका हृदय स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हिडिंबा ने बाहर से हंसते हुए और अंदर से जार जार आंसू बहाते हुए अपने पुत्र को वहां जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद फिर भीम उन्हें भूल गया और भीम को दोबारा अपने पुत्र की याद आई। महाभारत के युद्ध में तब तक घटोत्कच का विवाह हलावत से हो चुका था और उसके 3 पुत्र भी हो गए थे, बर्बरिक, अंजान प्रवाह और मेघवर्ण। घटोत्कच अपने पुत्र अंजान पर्वत के साथ उसे युद्ध में भाग लेने के लिए गया और कर्ण के हाथ मारा गया। ये खबर आप जानते ही होंगे। फिर अपनी माता से अनुमति लेकर बर्बरिक वहाँ पर गए और बर्बरिक की कथा भी आप जानते हैं कि किस तरह कृष्ण जी ने उनका सिर भेंट में मांग लिया। घटोत्कच का पुत्र अंजान प्रवाह अश्वत्थामा के हाथ मारा गया। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ पर हिडिंबा एक बार फिर युद्ध भूमि में जाती है। वहाँ पर उसने द्रौपदी को अपने गले से लगाया, फिर भीम की तरफ रुष्ट भरी नजरों से देखा और अपने पुत्रों की लाशों को अपने सीने से चिपका कर रो पड़ी। अंततः वे कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने पहली बार उसे पल्लवी के नाम से पुकारा। हिडिंबा जो खुद ही अपना नाम भूल चुकी थी, उसका पल्लवी के नाम से पुकारा जाना अंदर तक आह्लादित कर दिया। कृष्ण ने कहा कि पल्लवी, तुम देवी हो, तुम इस जगत में देवी के रूप में पूजी जाओगी। और दोस्तों, आज भी उत्तराखंड में हिडिंबा देवी का मंदिर है और वहाँ पर हिडिंबा देवी की पूजा होती है। लेकिन फिर पल्लवी के मन में जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उसने कृष्ण से कहा, कृष्णा, मुझे मुक्ति दीजिए। और फिर कहते हैं
कि हिडिंबा अपने अंदर की अग्नि को प्रज्वलित करके उस अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती है और श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है। देवी हिडिंबा को लेकर विचित्र बात ये है कि एक राक्षसी होने के बाद भी इन्हें आज पूजा जाता है और इनकी पूजा से संतान के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। हिडिंबा से विवाह के पश्चात भीम भी बाद में हिडिंबा को विदा देकर आगे चले गए थे। माता हिडिंबा के घोर और कठोर तप से प्रसन्न होकर उनकी आराध्य देवी ने उन्हें दर्शन दिए थे और साथ ही वरदान में देवी होने का आशीर्वाद भी दिया था। इस वरदान के पीछे का कारण था कि राक्षस कुल में जन्म के बाद भी वह तप पूजा पाठ में लीन रहती थी और परम कृष्ण भक्त थी। ऐसा कहा जाता है कि मनाली की जिस गुफा में माता हिडिंबा ने घोर तप किया था, उसी गुफा में आज माता हिडिंबा का मंदिर है। साथ ही इसी स्थान पर घटोत्कच का जन्म भी हुआ था। इसी कारण से ऐसी मान्यता है कि यहाँ आकर पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी हिडिंबा की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जैसी भी लगी वे कमेंट बॉक्स में आप